ब्रेन ड्रेन, दिमाग हमारे देश का और फ़ायदा किसी और देश का। आज के समय में लोग काफ़ी गर्व से कहते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब इन सब कंपनियों का सीईओ हमारे देश का है। मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो लोग हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश जाकर काम करते हैं उससे नुकसान हमारे देश को ही होता है। ब्रेन ड्रेन के कारण हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है और साथ ही स्किल्ड मैन पावर की भी कमी होती है। और हर साल हमारा देश ना जाने कितने सारे डॉक्टर्स खोता है, इंजीनियर्स खोता है, एंटरप्रेन्योर्स खोता है। ये ब्रेन ड्रेन कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि ये काफ़ी पुरानी समस्या है जो सालों से चलती आ रही है। हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, MIT, इन सब से जब ग्रेजुएट्स पास होने वाले होते हैं तब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां इन्हें जॉब देने के लिए आती हैं और एक अच्छा खासा सैलरी का पैकेज दे करके इन्हें अपने साथ विदेश उड़ाकर ले जाती हैं। और भला स्टूडेंट्स भी करे क्या? ये एक फैक्ट बात है कि 99.9% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नॉलेज के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं। और भला करे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत से गरीब बच्चों के जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को काफ़ी गरीबी में पढ़ाते दिखाते हैं और उनसे ये उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारा बच्चा बड़ा होकर के कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और आप चाहे मानो या ना मानो, मगर हमेशा की तरह हर प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है पैसा। और विदेश से आने वाली कंपनियां इन स्टूडेंट्स के टैलेंट को देख करके इन्हें इतना सारा पैसा ऑफर कर देती है जितना कि इन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। तो भला क्यों ना ये स्टूडेंट्स अपने देश को छोड़ करके विदेश में जा करके काम करें, क्योंकि देश में रह करके इन्हें वो पैकेज, वो सैलरी नहीं मिल पाती जो इन्हें विदेशों में मिलती है। मगर अब गरीब स्टूडेंट्स का तो हमें समझ में आता है कि ये विदेश जाकर के क्यों कमाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। मगर जो अमीर स्टूडेंट्स होते हैं, जो काफ़ी अच्छे खासे फैमिली से आते हैं, भला वो क्यों अपने देश को छोड़ करके विदेश जाकर के कमाना चाहते? उन्हें तो पैसों की उतनी ज़्यादा कोई कमी होती नहीं है। इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो अमीर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना स्टेटस हाई रखने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ उनका लड़का जो है विदेश में काम करता है, इसलिए वो विदेश जाकर के काम करना चाहते हैं। भले ही उन्हें विदेश में जाकर छोटी से छोटी नौकरी क्यों ना करना पड़े। और उनके पेरेंट्स का भी इसमें पूरा सपोर्ट होता है। वो भी काफ़ी गर्व से दूसरों को बताते हैं कि हमारा लड़का तो विदेश में काम करता है, मगर उनका लड़का वास्तव में काम क्या करता है ये किसी को नहीं बताते। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे महान लोगों से सीखना चाहिए, जैसे कि विक्रम साराभाई, जिन्होंने विदेश जाकर के पढ़ाई तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, मगर उन्होंने सेवा अपने देश की। वो विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने हमारे देश में इसरो की नींव रखी। एक समय था जब हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था, हम लोग साइकिल पर सैटेलाइट को ला करके लॉन्च किया करते थे। विक्रम साराभाई ने जब हमारे देश में इसरो की नींव रखी थी तब हमारे देश में बजट काफ़ी कम हुआ करता था। इस कारण हमारे साइंटिस्ट बहुत सारे देसी और जुगाड़ू तरीके लगा करके भी अपने प्रोजेक्ट को किसी भी कंडीशन में पूरा किया करते थे। पैसे कम होने के बावजूद हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उस समय कोई बहाना नहीं दिया कि उनके पास पैसे कम है, बल्कि वो अपने तरीके से, जुगाड़ू तरीके से अपना काम को पूरा किया करते थे। और आज देखिए, आज इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज इसरो बस अपने देश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सैटेलाइट सबसे कम कीमतों पर लॉन्च करता है। साथ ही हमारा इसरो मंगल पर इस साल मिशन भी भेजने वाला है। होमी जे भाभा ने भी कुछ इसी तरह से हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया था। उन्होंने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। और उस समय हमें वो दिन भी दूर नहीं दिख रहा था जब हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे साइंटिस्ट हमारे देश के लिए न्यूक्लियर बम बना करके देंगे। मगर अफसोस, हमारे देश के वैज्ञानिकों की इस तरह से रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी जाती थी कि हमें पता ही नहीं चल पाता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर विक्रम साराभाई और होमी जे भाभा जैसे पढ़े लिखे लोग इतना पढ़ने लिखने के बावजूद अगर विदेश जाकर के बस जाते तो क्या आज हमें इसरो देखने को मिलता? क्या हमें देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर मिल पाता? शायद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी अपनी नीति थोड़ी बदलनी चाहिए, क्योंकि भारत में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जिससे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। विदेशों में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मगर इंडिया में क्या उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या इंडिया में इतनी अच्छी सैलरीज हैं? शायद नहीं। और शायद इसलिए लोग विदेश जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि चाइना जो है हर साल बहुत अलग अलग तरह के ब्रांड के अपने मोबाइल लॉन्च करता रहता है। और किसी भी मोबाइल का सबसे मेन पार्ट जो होता है उसका प्रोसेसर होता है। अब मोबाइल का जो किट होता है जिसमें प्रोसेसर लगता है उसे हाथ से बनाना बिल्कुल असंभव होता है। उसे बनाने के लिए एक मशीन आती है और वो मशीन काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। और आपको पता है इंडिया में एक भी ऐसी मशीन नहीं है जो कि मोबाइल का वो किट तैयार कर सके, मोबाइल का जिसे प्रोसेसर तैयार कर सके। अगर इंडिया में वो मशीन होती तो हम भी हर साल चाइना की तरह अलग अलग ब्रांड के मोबाइल प्रोड्यूस कर सकते होते और हमारे देश के लोगों को चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और भारत में ये सारी सुविधाएं ना होने के कारण हमारे IT स्टूडेंट्स के पास स्कोप भी काफ़ी कम होता है और उनकी सैलरी भी। इसलिए हमारे देश के स्टूडेंट्स बाहर का रुख करते हैं, जिसके कारण हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है।
और इस ब्रेन ड्रेन के कारण हमारे देश को कितना ज़्यादा नुकसान होता है इसका एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर हाँ एक बात तो कंफर्म है कि इस ब्रेन ड्रेन के कारण हमारे देश की जड़ें जो है कमज़ोर होती जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम करें भी तो करें क्या। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आप जो है आपका जन्म एक झोपड़ी वाले घर में होता है, और जब आप बड़े होते हो आप अपने घर को देखते हो और आप ये फैसला करते हो कि आपको अपने झोपड़ी वाले घर को महल वाला घर बनाना है। और दूसरी तरफ आपका जो पड़ोसी होता है उसके पास काफ़ी आलीशान बंगला होता है, उसे देख करके आप सोचते हो कि काश मेरे पास भी आलीशान बंगला होता है। और वो पड़ोसी आपको ऑफर देता है कि अगर आप उसके आलीशान बंगले में आकर के काम करोगे तो वो आपको 2 वक्त का खाना देगा और वहाँ पर रहने देगा। तो क्या आप अपने घर को छोड़ करके उसके घर जाकर के काम करना चाहोगे, और क्या आप उस घर में रहना चाहोगे? शायद आप एक बार को चले भी जाओ, मगर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर को झोपड़ी से महल का बनाओ। कोई दूसरा आकर के आपके उस झोपड़ी को महल में नहीं बदल देगा, बल्कि ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके अपनी झोपड़ी को छोड़ के उस महल में चले जाओगे तो भले ही वहाँ पर आपको 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, वहाँ पर आपको रहने को मिल जाएगा, मगर वो इज्जत आपको कभी वहाँ पर मिल नहीं सकती है। और उस महल का मालिक जब चाहे तब आपको वहाँ से निकाल भी सकता है। इसलिए अमेरिका या यूरोप इतना सुंदर है या इतना डेवलप है, इस बात को भूलकर हम अपने देश को सुंदर और डेवलप बनाने में लग जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।